और उसको कहो कि आपने हमको तृप्त किया और अगले साल ये काफल देता जितने इस साल आए हो इससे ज्यादा आओ और ज्यादा प्यारे प्यारे बन करके लाल लाल बन करके रसीले बन करके हम सबको अपने सुसाद से प्रेरित करने का काम करो। और मुझे बहुत ये जो काफल है ये बड़ा ये सर्वप्रतिक है, ये किसी को इनकार नहीं करता, ये किसी की न जात पूछता न किसी का धर्म पूछता न किसी की ये मालदार है या गरीब है ये पूछता, न महिला पूछता न पुरुष पूछता, जो भी इसके पास जाता है ये सबको उत्कृष्ट करने का काम करता है। तो इससे बड़ा और कोई संवैधानिक रूप से धर्म के वृक्ष नहीं हो सकता है जो काफल का वृक्ष है। ये सबका वृक्ष है, ये तराई का भी है, ये फाबर का भी है, ये पहाड़ का भी है। और इस वृक्ष को हम उत्तराखंड के वृक्ष के रूप में विभाग के रूप में आगे देंगे, इसको मान्यता बढ़ाने का काम करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि हमारे पहचान के जो कई अभिन्न अंग है, हमारे उत्तराखंड की पहचान के उत्तराखंडियत के कई अभिन्न अंग है, उन सबको संरक्षण देने का काम करना है। उनमें से एक अंग ये काफल भी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पीछे तक काफल पहुंचा है नहीं पहुंचा अभी, यदि पहुंच गया तो जरा हाथ खड़े करिए। तो एक बात और करनी है, यदि श्रीमान आए हैं तो घर श्रीमती जी के लिए जेब में रख करके जरूर ले जाना, ताकि जो है श्रीमती जी भी आपको धन्यवाद दें कि आप अकेले काफल दिखाए। और जो श्रीमती जी आई हैं वो उनसे मेरा आग्रह है कि अपनी धोती में पल्लू में जो है जरा सा काफल बांध करके जरूर ले जाना, ताकि श्रीमान जी को अगली बार वो खरीद करके काफल ला करके आपको काम करें। मैंने दोनों तरीके के काफल हैं, एक नमक लगे हुए काफल, जो मुझको काफल चेक करके लोगों ने बताया ये हमारे ललित के सानिध्य में ये काम को कर रहे थे, नमक मिलाने का, तेल मिलाने का। अब ऐसा मैंने सीखा नहीं, लेकिन ललित ने सिखा दिया। तो दोनों तरह के काफल हैं, एक तेल नमक वाले हैं वो तो यही खा लेने हैं, और जो बिना तेल नमक वाले हैं उसको आप ले जाना चाहें तो ले जा भी सकते हैं। काफी काफल है, 8-9 कुंटल से ज्यादा काफल है। नागी साहब उसी ऊंचे जरा सा काफल जो है आप बातों के नाल में लेके जाना है, बड़ी खुशी होगी यदि आप बातपुर में अपने फार्म हाउस में शाम को लोगों को एक पैक के साथ जो है इसी चटनी बहुत बढ़िया बनती है, इसी चटनी खाओ और कई दिन तक सुखी रहो। जवाब आपने बताया नहीं, आप आधे मुझे अपने बात ही करते हैं, आधे ही बताते हैं। मोहतरम साहब और उनके साथ हैं हमारे दुर्गापाल जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं उत्तराखंड सरकार में। और अनम साहब, काफल का बड़ा क्रेज है उत्तराखंड में और आज काफल का क्रेज दिख रहा है, क्या कहना है आपको? काफल के लिए गाना भी गा देते हैं, कई चीजें हो जाती हैं, तो काफल का क्या क्रेज है उत्तराखंड के? उत्तराखंड के अंदर काफल तो है ही बहुत ऊंची चीज, सारी चीजें, सारे फल, सारी जड़ी बूटियां हमारे उत्तराखंड की तो है। और काफल का तो बहुत बड़ा महत्व है और इसका महत्व माननीय हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया लोगों को काफल क्या चीज है, इससे फायदे क्या है, इसे खाना चाहिए और इसे बहुत ऊंचा हमारे साथ दुर्गा जी देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक पहुंच गई है, लोग बड़े उमड़े हैं और हरीश रावत का जो अभियान है उत्तराखंड के इसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्या? बिल्कुल, ये हमारे जीवन में के अंतिम पड़ाव में हर व्यक्ति अपने घर की ओर आता है। हरीश रावत जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली और मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ कार्यकाल संभाला और उन्होंने उत्तराखंडियत के और उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दों को अपने शासन में उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार दोबारा चली गई और वो सारे काम रुक गए जो हरीश रावत जी द्वारा किए गए थे। आज हरीश रावत जी ने ये ब्रांडिंग कर दी, जिस काफल को, जिस मडवे को लोग बड़ी हीनता से देखते थे, आज उसे लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे हैं। 600 रुपए किलो काफल जा रहा है। मडवे की कीमत इतनी बढ़ गई है
कि मडुआ ब्लैक में भी हाथ नहीं आ रहा है। पहले मडुआ गरीबी का प्रतीक था, अब मडुआ संपन्नता का प्रतीक है। तो ये हरीश रावत जी की देन है और उन्होंने ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश देने का काम किया। नए आने वाली पीढ़ी जो 18 वर्ष की, जो काफल और हमारे पुलम, खुमानी, आलू इन व्यंजनों को नहीं जानती थी, मडुआ, झिंगोरा नहीं जानती थी, उन चीजों को बताने का हरीश रावत जी ने काम किया है। मैं उसके लिए हृदय की गहराई से माननीय हरीश रावत जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग से हम बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और आप देख पा रहे हैं। सीधे खस्टी जी से बात कर लेते हैं। खस्टी जी हमारे सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। काफल का बड़ा क्रेज है, आप पहाड़ी क्षेत्र से भी आते हो और पूरा पहाड़ काफल, पहाड़ का काफल है हमारे, इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं हरीश रावत जी और काफल लोगों की आजीविका बने, क्या कहना? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी ये बात है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने थैंक यू काफल के पार्टी यहाँ पर रखी हुई है। और जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने पहाड़ के उत्पादों को मार्केट तक, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक वो लाए हैं। इसमें अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। झंगुरा, मडुए से लेकर के काफल, आम पार्टी, ककड़ी पार्टी, ये सारी चीजें वो करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो मोटा उत्पाद है वो मार्केट तक पहुंचे, आम जन तक उसकी पहुंच हो और इससे जिससे कि हमारे पहाड़ वालों की आर्थिकी भी बढ़ेगी। और क्योंकि वहाँ का जो आय के संसाधन है, जो वहाँ के जरूरतमंद लोग हैं वो पहाड़ से काफल तोड़ के मार्केट तक लाते हैं और वो अपनी आय का उनका एक साधन है। तो आज हल्द्वानी में काफल पार्टी, थैंक यू काफल पार्टी रख करके उन्होंने एक संदेश देना चाहा कि हमारे जो पहाड़ का उत्पाद है, एक जंगली फल है काफल और उसमें बहुत सारे गुण हैं और विटामिन सी से भरपूर वो है। और उन्होंने आज एक प्रॉमिस करे, एक संकल्प लिया है कि अगले साल ये थैंक यू काफल पार्टी दिल्ली तक ये पहुंचाने वाले हैं, तो जिससे हमारे पहाड़ के लोग सक्षम होंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। हरीश रावत बच्चों के साथ महिलाओं के बीच में पहुंचे और महिलाएं काफी खुश नमस्कार। सच की तो काफल थैंक यू पार्टी में हमारे साथ हैं कांग्रेस के जुझारू नेता मनोज शर्मा। और मनोज शर्मा का इस काफल की पार्टी में मंच से हरीश रावत जी ने कहा है कि उनका बड़ा योगदान है। पूरे रामगढ़ धारी क्षेत्र से काफल की जो मात्रा आई है उसमें मनोज जी का बड़ा जो है योगदान है। मनोज जी, हरीश रावत जी काफल को उत्तराखंड का ब्रांड बना रहे हैं, जो कि वहाँ के गरीब लोगों का जो है आजीविका का साधन भी है। लोग जो वहाँ पर काफल को निकाल के उनका विचार है उसको दिल्ली तक पहुँचाने का, क्या कहना है? जो हरीश रावत जी का जो थीम है, काफल है, आम है, ककड़ी है, ये पार्टियां थी। बिल्कुल, लगातार हरीश रावत जी उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत खेती है उसको और हमारे फल, काफल, हसालू, क्रमाणु को जिस तरह से प्रचलित कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय वो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। और हरीश रावत जी लगातार जब सरकार में थे तब से उन्होंने मडुआ, झिंगोरा को जिस तरह से प्रमोट किया कि हमारा उत्तराखंड का झिंगोरा और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के मेनू में है। हफ्ते में एक बार झिंगोरे की खीर बनती है। इस झिंगोरे को भी माननीय रावत जी ने प्रचारित किया था और रावत जी हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। उनका आदेश था कि आपने काफलों की व्यवस्था करनी है। तो तमाम क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश के बाद भी हमने प्रयास किया कि हम काफल इकट्ठे किए करें। क्षेत्र के ग्रामीणों को हमको बहुत सहयोग मिला और हम भारी मात्रा में यहाँ काफल, आड़ू, पुलम, खुमानी आदि लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सहयोग के लिए और जनता आपके इस प्रयास की सराहना करती है। धन्यवाद। मैं समझूंगा आप सब मेरे ऊपर कृपा की
कल यदि आप अपने पड़ोस में लगी हुई ठेली से कुछ आलू खरीद करके अपने परिवार के पास ले जाते, आलू और प्लम भी आपका इंतजार कर रहे हैं, सब स्वाद लीजिए। और भी पकौड़ी भी है और प्यारी प्यारी केरी है, क्योंकि